नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th में इंडक्टरी पार्ट है इसका, जिसका नाम है क्रमित युग्म। इस क्रमित युग्म को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, जो रिलेशन और फंक्शन के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो बने रहिए क्लास में, आगे देखते हैं होता क्या है इसमें। चलिए देखिए इसमें, आप लोग देखिए बच्चों, होता क्या है। ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्लियर? क्या है अंग्रेजी में नाम? ऑर्डर्ड पेयर। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रमित युग्म। क्लास 12th की बिल्कुल स्टार्टिंग है, समझना अच्छे से। ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। यस कमिन। ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, हिले ना ये। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। आगे देखिए डेफिनेशन क्या है। क्रमित युग्म होता क्या है, पहले डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन लिखा है, जब समुच्चय के अवयवों को छोटे कोष्टक के अंदर, समुच्चय के अवयवों को, हम लोग समुच्चय पढ़े हैं अभी, पीछे पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, उसके अवयवों को किस ब्रैकेट में? स्मॉल ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में, है ना, छोटे ब्रैकेट के अंदर अल्प विराम लगा करके, यानी कामा लगा करके, अलग अलग लिखते हैं, कामा लगा करके लिखा जाता है। तो दो तत्वों से बना यह युग्म क्या कहलाता है बच्चों? क्रमित युग्म। क्या कहलाता है? क्रमित युग्म। टेंशन मत लो, लिखो नहीं, ये स्लाइड मिल जाएगी, ग्रुप में पहुंच जाएगी, ठीक है अभी। और इंग्लिश में भी मैंने बता दिया है, ताकि यूपी बोर्ड का बच्चा रहे तो भी दिक्कत ना रहे, इंग्लिश मीडियम का बच्चा रहे तो भी दिक्कत ना रहे, ICSE बोर्ड वाला रहे उसको भी कोई दिक्कत ना आए। तो देखो क्या है, व्हेन द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिटेन इनसाइड अ ब्रैकेट्स विथ स्मॉल ब्रैकेट विद अ कामा between them, then this pair of the two element is called an ordered pair. क्लियर? अच्छा ठीक है। देखो उसमें हम लोग सेट को कैसे दिखाते थे। सेट ए था तो इसके मान लीजिए दो एलिमेंट हैं, तो दोनों को कौन से ब्रैकेट में लिखते थे बच्चों? मझले ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मझले ब्रैकेट में लिखते थे। और क्या लगाते थे? कामा। दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्या लगाते थे? कामा लगा लिखते थे। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर को ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर यही पढ़ रहे हैं ना बच्चों। ऑर्डर्ड पेयर को कहा क्या जा रहा है कि छोटे ब्रैकेट के अंदर, देखो लिखा गया है स्मॉल ब्रैकेट। किसके अंदर? स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जब दो अवयवों को, कितने अवयवों को? दो, कामा लगा करके अलग अलग लिखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? जानते हैं? ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म में कहते हैं। बोलो जल्दी से सभी लोग, एक बार रिपीट करो, क्या कहते हैं? क्रमित युग्म। जब समुच्चय के दो एलिमेंट को, सभी एलिमेंट को नहीं, किन्हीं दो को, रैंडमली दो को लेंगे, पेयर बनाएंगे। मान लो 10 एलिमेंट हैं, दो एक बार लिए, दो एक बार लिए, दो एक बार लिए, जितने पेयर बन सकते हैं बना देंगे हम लोग, जितने पेयर बन सकते हैं बना देंगे। क्लियर है कि नहीं? यानी 10 लोग हैं, 10 में से दो को एक बार बुलाएंगे, बदल बदल के बुलाएंगे, रिपीट नहीं करनी चाहिए। जितने बन जाएंगे बना देंगे हम, जितने बनेंगे हम बना देंगे। दो होने चाहिए, उनके बीच में क्या होना चाहिए? कामा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? कामा होना चाहिए। और कौन से कोष्ठक में लिखे होने चाहिए? छोटे कोष्ठक में, इसके अलावा कोई नहीं। अगर ऐसा लिखा है तो यह क्या कहलाएगा? क्रमित युग्म में। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा एक चीज और है, जो फर्स्ट वाला होता है, ये इसको हम x का एलिमेंट मानते हैं, x की तरह ट्रीट करते हैं। जो x अक्ष पे वैल्यू रहती है उसको ट्रीट करते हैं, इसको y अक्ष की वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं, y अक्ष को बोलते हैं, जानते हो, भुज। x अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज, एब्सिसा, यानी बिलोंग्स टू x एक्सिस। जो x अक्ष से अवयव एलिमेंट अक्षर, है ना, गिनतियां बिलोंग करती हैं, वह क्या कहलाती हैं? एब्सिसा, यानी भुज कहलाती है। क्लियर हो गया? और जो किससे बिलोंग करती हैं? y अक्ष से, उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं या कोट बोलते हैं। ऑर्डिनेट या क्या बोलते हैं? कोट बोलते हैं। बिलोंग्स टू y एक्सिस। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड और है, अभी पीछे लौटते हैं। यहाँ देख लीजिए, आपको एक एग्जाम्पल मैंने बना के दे रखा है। इसी तरीके से पावर पॉइंट से पढ़ने के लिए मिलेगा। साथ में अभी कॉन्सेप्ट बिल्डअप क्लास है, कॉन्सेप्ट की क्लास में पावर पॉइंट की तरह आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। आप नोट्स बड़े इजीली बना सकते हैं। अभी समझा रहे हैं, नोट्स भी लिख लेंगे आराम से, ठीक है।
इसमें नोट्स के लिखने PDF पहुँचेगा तो PDF में मैंने दोनों लिखा है, नोट्स ही लिख दिया है PDF में। क्लास में बहुत कम ही लिखना पड़ेगा आपको, है ना, PDF में पहुँच जाएगा। और मेरा बनाया हुआ एक पूरा डिजाइन रात में करते हैं तब देते हैं आप लोगों को। अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक लिया है ग्राफ पेपर। क्या लिया है? ग्राफ पेपर। इस ग्राफ में दिखाया गया है, ये कौन अक्ष बताइए? वाई एक्सिस है। अच्छा, ये नीचे कौन है बच्चों? इधर इधर बोलो, ए एक्सिस। पूरा फुल एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहे जितने भी हों, हम लोग पूरे एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। मेरा दावा है कि आप खाली बने रहिए, आपको एक भी डाउट आने नहीं देंगे। आपकी बुक के चाहे कोई सी बुक लाइएगा, सारे क्वेश्चन लगेंगे, बस केवल आप कॉन्सेप्ट बने रहिए सिक्वेंटली, और एक एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, धराशायी करेंगे एक क्वेश्चन को, है ना। आपके सिलेबस से रिलेटेड और अदर भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लेंगे तब आप कर लेंगे आराम से, है कि नहीं। जैसे किसी को पेड़ को काटना है तो भाई पहले आपका हथियार सही होना चाहिए ना, यहाँ से कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, आपके पास औजार होना चाहिए। ऐसे जाके मुँह से काट देंगे पेड़, नहीं काट पाएंगे। तो पहले हमको ये जानना पड़ेगा अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझ लो। अभी मैं इसमें जेई के भी क्वेश्चन, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन इसी का लाया हूँ, इसी में है, आगे स्लाइड में है, मिलेगा। ये कौन अक्ष है? वाई अक्ष है। अर्थ से वर्टिकली होता है, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली, है ना, क्षैतिज है, क्षैतिज तल है। एक काल्पनिक दुनिया है, सच में होती नहीं है। हमें इमेजिन करने के लिए बनाया गया है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन को आसान बनाने के लिए। इंसान जब इंसान यहाँ पे धरती पर था, पहले बिल्कुल ह्यूमन सिविलाइजेशन था ही नहीं, जानवरों की तरह रिएक्ट करते थे, गिनतियाँ थी ही नहीं। गिनती तो सब बनाई गई बाद में, सारी गिनतियाँ इंसानों ने डेवलप किया, भाषाएं इंसानों ने डेवलप किया, एक दूसरे की भाषाएं डेवलप किया, तब आज हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपनी बात को आप तक रख पा रहे हैं। यहाँ रहना आसान हो रहा है। भौतिक जगत है, भौतिक जगत, जिसके पास शरीर होती है, शरीर वालों का ये जगत है। हर एक चीज़ के पास शरीर होगी, इलेक्ट्रॉन के पास शरीर होगी, प्रोटॉन के पास शरीर होगी, होगी कि नहीं होगी? सबके पास शरीर है। भौतिक जगत में पढ़ना है तो हम लोग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी फीलिंग को हम दूसरे तक पहुंचाना है या वहाँ से सिविलाइजेशन को बसाना है तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये सच में दिखता नहीं है। रोड पे जाकर कहोगे एक सच कहाँ गया, वाई कहाँ गया, जीरो कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा है, सामने नहीं दिखेगा, इमेजिनेशन है। एक कल्पनाओं की दुनिया है, कल्पनाओं में हम कैलकुलेशन करना शुरू कर रहे हैं और रियल में हमको रियल दुनिया में अप्लाई करते हैं। तो बच्चों ये है, उसमें कौन सा? वाई अक्ष। ये कौन है? एक्स अक्ष, फुल एनर्जेटिक साथ है ना। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 1 2 3 4 ये बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगी। इधर इधर प्लस, इधर प्लस, इधर क्या? माइनस, प्लस, नीचे क्लियर रहेगा। फिर से जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्लियर है? चलो अब आगे देखो, बताया गया है, चुना गया है, एक बिंदु दिया है ए। क्या दिया है? ए। एक बोलो, कोऑर्डिनेट कितना है? 3,5। ये किससे? एक्स, ये आगे वाला है एक्स से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा? एक्स से। एक्स एक्सिस से बिलोंग करने वाला एलिमेंट फर्स्ट वाला है। ए जानते हो, ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमित गुणन, क्रमित गुणन। क्रमित गुणन में कितने लोग होते हैं? बोलो, 2। क्रमित युग में, सॉरी है, क्रमित युग में कितने लोग होते हैं? 2। युग मतलब ही होता है जोड़ा। कितने लोग हों? 2 लोग हों। प्यारे बच्चों, 2 लोग होने चाहिए, लेकिन कौन से कोष्टक में? छोटे कोष्टक में। डेफिनेशन पढ़ाया था मैंने, कौन से कोष्टक में? छोटे। छोटे में आया है, और क्या लगा खिलाया है? कामा। ये किससे बिलोंग कर रहा है? वाई से। तो कितने यूनिट हमको एक्स पे चलना पड़ा? 1 2 3 चले, और फिर यहीं से कितने यूनिट चलना पड़ेगा ऊपर? 5। 5 यूनिट चल दिए तो हमको क्या मिल गया? एक पॉइंट मिला। एक क्या मिला? बिंदु मिला, एक पॉइंट मिला। ये इस पॉइंट को घूर करके देखिए, क्या है? 3,5 मिल गया कि नहीं मिल गया? इस प्रकार से हम ऑर्डिनेट को निकालते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे है। इधर जाते हैं बच्चों तो नीचे आते हैं, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, इसलिए एक्स इधर का माइनस, इधर की माइनस। तो ये बताया गया है, ये 4 पार्ट में बांट दिया गया है। क्वाड्रेंट बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब 4, 4 रेंट हिस्सा, क्वाड्रेंट
4 हिस्सा, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। इट्स फर्स्ट, इट्स सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये प्लस है, ये भी प्लस है, इसलिए पहले देखो प्लस प्लस आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इधर देखिए, इसमें x क्या आएगा? माइनस, y क्या आएगा? प्लस, इसलिए x माइनस वाई क्या आ गया? प्लस। इसमें देखिए x माइनस वाई भी क्या आएगा? माइनस। एंड लास्ट इधर देखिए x प्लस वाई क्या? माइनस। ये है उनके सिंबल को दर्शाया गया है कि एज ए साइन हम क्या लेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को एक छोटा सा रफ पे एक करना है। सभी लोग रफ निकालो जल्दी से, रफ निकालो, रफ निकालो। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन प्रस्तुत करने जा रहे हैं आप लोग लगा करके दिखाएंगे। तो आप लोगों को जल्दी से बताना है। सबसे पहले वैल्यू बताइए बी की, जल्दी से बताइए बी की वैल्यू कितनी है ना? कितना है? 3, 2 है। कैसे पता चला? 1 2 3, कितने यूनिट गए? 3। इधर कितने जाओगे? 1 और 2, 3, कितना आ गया? 2। चलो एक ही क्वेश्चन उठाना बस। अभी मेरे को ई की वैल्यू बता दो बस। ई की वैल्यू बताओ। -2। चलते हैं, 1 2 हो गया, इधर कितना हो गया? 1। यानी ये कितना हो गया जानते हो? ई की वैल्यू -2, -1। बस ये छोटा सा टेस्ट था। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट में पास हो गए ना चलिए आगे। अब यहाँ से जो इनका फेस आया है ना, इनका फेस यही है। इनको देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, कार्टेशियन भी बोलते हैं, कहीं कहीं वो लोग कार्टेशियन बोलते हैं। अब भाई इंग्लिश वाले को प्रोनाउंसिएशन का एक रूल होता है। कहीं कहीं स्कूल में स्कूल बोलते हैं, है ना। कहीं कहीं लोग कूल लिखते हैं, COOL लिखते हैं, कूल, है ना। तो शायद इसका कुछ होगा जो मेरे को ना पता हो। मैं अभी कार्टेशियन बोलूँ या कार्टेशियन जो भी होता है, आप कार्टेशियन बोल सकते हैं। क्या लिखा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। क्लियर? क्या बोलते हैं हिंदी में? समुच्चय का कार्तीय गुणन। क्या बोलते हैं? समुच्चय का कार्तीय गुणन। क्लियर? और कहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग? कहाँ पे? ये लोगो भी लिखा आएगा, है ना। कहाँ पढ़ रहे हैं? विकास ट्यूटोरियल में। तो होता क्या है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? कार्तीय गुणन क्या होता है? यही संबंध में आएगा, बार बार आएगा। तो इसको अपन करेंगे अच्छे से। किसी 2 आरिक्त समुच्चय। आरिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसे समुच्चय जिसमें, है ना, एलिमेंट होने ही चाहिए, यानी खाली होने नहीं चाहिए, रिक्त नहीं होने चाहिए, वाइड नहीं होने चाहिए, नल सेट नहीं होने चाहिए, कम से कम कुछ न कुछ तो एलिमेंट होने चाहिए। आरिक्त समुच्चय, है ना। रिक्त हो जाए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इधर देखिए, ना तो ये रिक्त रहना चाहिए ना तो बी रिक्त रहना चाहिए, यानी दोनों कैसे होने चाहिए? आरिक्त होना चाहिए। क्रमित युग्म के कार्तीय गुणन कहते हैं। कैसे कहेंगे? अब इसको लिखने का तरीका होना चाहिए, ढंग होना चाहिए। देखो, क्रमित गुणन को ए से बी का क्रमित गुणन जो लिखते हैं, ए, है ना, कार्टेशियन टू बी, है ना, ए कार्टेशियन टू बी। ए को क्रॉस दिखा करके बी के साथ लिखते हैं, तो इसको क्या पढ़ते हैं? बोलो, ए कार्टेशियन टू बी। प्रोनाउंसिएट करो एक बार, ए कार्टेशियन टू बी। क्लियर हो गया? क्या पढ़ते हैं? ए कार्टेशियन टू बी। क्लियर? इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। आपको लिखा हुआ PDF में मिलेगा, देखने की जरूरत ही नहीं है अभी। क्लियर है कि नहीं? आराम से कल नोट्स में चेक कराइएगा सुबह सुबह। अब आगे देखिए क्या रहा है। जो ए वाला है, आगे ए लिखा है, बाद में क्या लिखा है? बी। यानी ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई क्या है? बी का होगा, है ना। ये एक्स का होगा, ये किसका होगा? बी का। सॉरी, वाई का होगा। किसका होगा? वाई का होगा। तो बोला जा रहा है यहाँ पे 2 सेट हैं। कितने सेट हैं? 2। ए और कौन है? बी। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा, आगे वाला होगा एक्स का, वह सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड वाला होगा किससे बिलोंग करेगा? बी से। जबकि ये वाला जो होना चाहिए था, ये स्मॉल भी होना चाहिए था, ये एक लिख दिया गया है,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको स्मॉल भी होना चाहिए, मिटवा नहीं करेगा क्योंकि पहले से लिखा ये स्मॉल भी मान लीजिए, क्या मान लीजिए स्मॉल भी। अब हम करके दिखाते हैं, एक ठो छोटू सा लेते हैं। देखिए आपके सामने है एक छोटा सा क्वेश्चन, करें तो क्या निकालेंगे, ए कार्टेशियन टू बी फाइंड करें बच्चों। देखिए पहले एक इसको कार्टेशियन निकालते हैं तो अंदर लिखते हैं मझले ब्रैकेट के अंदर, फिर छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। तो पहले एक का किसका साथ मिलेगा, एक किसके साथ जाएंगे, 3 के साथ, 1 कामा कितना हो जाएगा 3, फिर कामा, क्लियर, फिर 1 किसके साथ जाएंगे 4 के साथ, 1 कामा 4, क्लियर बच्चों। चलिए अब 1 का हो गया कंप्लीट, अब किसका होगा, बोलिए 2 कामा 3, बोलिए आप लोग, हम कर रहे हैं 2 कामा कितना होगा 4, 3 कामा 3, 3 कामा 4, कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए कार्टेशियन टू बी, है ना, कितने अवयव होंगे इसका भी एक फार्मूला है। देखिए ए कार्टेशियन नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन टू बी, पढ़े हो ना, कार्डिनल संख्या पढ़े हो कि नहीं, पढ़ा है ना, कार्डिनल संख्या कितनी होनी चाहिए, है ना, कार्डिनल संख्या n लिखते हैं बाहर और इसको ब्रैकेट में करके दिखाते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, तो सेट में ए में कितने लोग हैं, कार्डिनल संख्या पे ए की कितनी, ए मल्टीप्लाइड बाई कार्डिनल नंबर ऑफ वी। प्यारे बच्चों ए का कार्डिनल नंबर कितना है, बोलो जल्दी देख के, कितने एलिमेंट 1 2 3, तो यानी ए का कार्डिनल नंबर कितना होगा 3, मल्टीप्लाइड बाई बी का कार्डिनल नंबर बोलो 2, तो कितना आएगा कुल 6 आएंगे, नहीं आए तो निकाल लोगे। तो आप लोगों को रफ क्वेश्चन है जो करना है, रफ पर सभी लोग अब करके दिखाएंगे। आप लोग बी कार्टेशियन टू ए निकालेंगे, चलिए निकालिए सभी लोग, यही निकालो बी कार्टेशियन टू ए। अब हम देखते हैं, ये बच्चों समझ में आना चाहिए, आ रहा है ना आप लोगों को, बोलिए यार, आ रहा है ना, बिल्कुल आना चाहिए, कहीं डाउट बिल्कुल नहीं आना चाहिए, डाउट लेके घर जाना ही नहीं है, ठीक है, करके दिखाओ, उल्टा कर देंगे वही 3 4, ठीक है, हो गया, ठीक, गुड। इंट्रो दे रहे थे, सर टीचर बोले थे जवान पट्टा फेंक दी, अटक गई बात, इंट्रो खराब हो गया, उसको एडिट पता नहीं होगा कि नहीं अभी, क्योंकि वीडियो भी देखना है एक साथ, 1 घंटा का लेक्चर फिर फ्री में कैसे पढ़ाएं बच्चों को, शाम को फिर अलग से शूट करें 1 घंटा लेक्चर यूट्यूब के अलग से, अक्के में चल जाएगा, सही रहेगा, है कि नहीं, डबल मेहनत करेंगे बहुत टाइम जाएगा, फील नहीं आता ना बिना बच्चों को पढ़ाएं, बेंच को बताना पड़ेगा, बताओ समझ में आया बेंच को बोलना पड़ता है, यहाँ आप लोगों को सामने बोल देंगे, हो जाएगा, फीलिंग भी रहेगी साथ में। निकला, सबका निकल गया, तो कितने एलिमेंट आए हैं, आप लोग जरा मैच कराइए, ये वाला आगे हो जाएगा, ये वाला पीछे हो जाएगा, सारे एलिमेंट मिलेंगे, है ना, बस केवल बदल जाएंगे, क्लियर। जरा आप लोग देखेंगे, अब आगे और बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, टेक्स्ट बुक वेबसाइट से मैंने लिया है, टेक्स्ट बुक वेबसाइट से मैंने इस क्वेश्चन को डिस्पैच किया है यहाँ पर, क्लियर है। तो जरा इस क्वेश्चन को सभी लोग हल करें, अच्छा अंग्रेजी में दिया, हम समझा रहे हैं, ठीक है, समझा दे रहे हैं। एक्स क्रॉस वाई यानी एक्स एक जो है, एक्स बच्चों क्या जानते हो, एक समुच्चय है, एक्स क्या है, एक, क्लियर है, और वाई भी क्या है, एक, बोलो वाई भी एक क्या है बच्चों, समुच्चय। में पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ, और इसमें ए है, इसमें क्या है बी, देखो यहाँ लिखा है ना, ए बिलोंग्स टू एक्स एंड बी बिलोंग्स टू वाई, कितने सेट हो गए 2,
तो बोला जा रहा है इसकी कार्डिनलिटी यानी कार्डिनल संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना दिया देखो n, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितना है बोलो m है। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सर्टीजन टू सॉरी एक्स गलती हो गई ना, यहाँ एक्स होना चाहिए ना अंदर, हाँ अंदर एक्स होने चाहिए, ए एक्स अरे बाप रे, ए एक्स है, ये कौन है वाई, तो ए एक्स है सर्टीज देखो एक्स है, एक्स भी क्रॉस की तरह दिख रहा है और गुणा भी क्रॉस की तरह दिखेगा, तो ये डाउट मत होना कि एक्स डबल लिख दिए हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है, ये एक सर्टीजन है, ठीक है यही मानना है, एक्स को ऐसे दिखा दे रहे हैं। चलो एक्स तुम सुंदर हो गए अब बताओ कितने आएंगे, आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन रहेगा। अच्छा नहीं आ रहा है तो समझ में आओ, यहाँ पहले देखो एक छोटा सा देखो, ए में ए बच्चों ए में 2 लोग हैं, 1 2 और कितना है 3, और बी में जानते हो कितने हैं, बी में केवल 3 है, एक बी है 3 है, तो बताओ दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक रास में कितने अवयव आएंगे, बताओ जल्दी से। अभी सूत्र बताया मैंने, यहाँ 2 है वहाँ कितना है 1, देखो ये सूत्र देख लो, ये पढ़ा रहे सूत्र, अभी यही फार्मूला अप्लाई कर दो, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर इसका ए का और कार्डिनल नंबर बी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मिल जाएगा, 3 दूनी 6, 3 लोग थे, यहाँ कितने लोग थे, तो कुल कितने आए थे, कितने एलिमेंट बन रहे थे 6, तो आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ लगाओ, तो इसमें कितने होंगे, इसमें कुल कितने अवयव हैं n, इसमें कुल कितने हैं m, तो कुल कितने हो गए m इंटू n या n इंटू m, तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ना तो ये वाला है ना ही ये वाला है, अतः मोर देन वन ऑफ द एबव नन ऑफ दीज, ये भी नहीं होगा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, आ रहा है ना, पीछे आ रहा है ना, चलिए आगे, हाँ निकालिए इसको जल्दी से, ये 3 का है, देखो 3 का निकालना नहीं, निकाल के बताए हैं, इस एग्जाम्पल में बताए हैं, फिर हम है ना 3 का भी निकाल सकते हैं, है ना, इसको जानते हो क्या हुआ, सर्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इसमें कार्तीय गुणन में तो 3 का निकालते हैं, त्रिक बोलते हैं इसको, उसको दुख बोलते हैं, इसको क्या त्रिक बोलते हैं ना, ट्रिपल होता है इसमें, 3 का भी निकाल सकते हैं हम लोग इसी प्रकार से। देखो पहले 5 का, इसका पहला तीनों का पहला ले लिया गया, यह हुआ कि नहीं, ब्लैक है, तीनों का फर्स्ट हो गया, फिर इसका पहला लिया गया है, इसका भी पहला लिया गया है, लेकिन इसका कौन लिया गया है, दूसरा हो गया, 1 किलो हो गया, इसका दोनों, इसका यहाँ भी पहला है यहाँ भी पहला, इसका यहाँ भी पहला है यहाँ भी पहला है यहाँ भी पहला है, लेकिन इसका एक बार पहला था एक बार क्या हो गया दूसरा, अब इसके साथ देखो अब बदला गया है, फिर इसका पहला यहाँ पर है इसका, और इसका कौन आ गया है अब दूसरा, इसका कौन आ गया है पहला। क्लियर, इसी प्रकार से कोई निकालना, ऐसे निकालते रहेंगे तो आपका इसका भी निकल जाएगा, त्रिक का भी निकल जाएगा, तो ये PDF में मिल जाएगा, आप लोग ले लेंगे, ठीक है, ये आराम से बनाएंगे, बैठ के बनाएंगे, सोच के, एक भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, हाँ क्रम से होना चाहिए, पहले इन दोनों, इसका पहला लो इसका पहला लो इसका पहला लो, ले लिया, तो फिर क्या करो, अब इसका तीनों का पहला ले, तो इसका भी पहला लो, फिर दोबारा इसका पहला लो, लेकिन इसका इस बार क्या ले लो दूसरा, फिर अल्टरनेट पे से बदलते रहोगे, पूरा हमको मिल जाएगा त्रिक का, लेकिन आपके सिलेबस में त्रिक का है नहीं, केवल मैंने बता दिया कि कम से कम एडवांस में भी एक ठो होना चाहिए। ठीक, आगे चलिए, ये देखिए एक इमेज द्वारा बताएं, वेन डायग्राम द्वारा बताएं बच्चों, यहाँ ए में कितने लोग हैं, बी में कितने लोग हैं, तो यानी कार्डिनल नंबर बताओ कितना होगा इसका ना, क्या कैसे लिखते हैं कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, आप लोग बोलोगे ना तो थोड़ा सा मेरे को उत्साह रहेगा, लगेगा कि हाँ बच्चों पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमको भी थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी। बच्चों बोलो कितना होगा इसका, 3 एलिमेंट हैं, बी में कितने एलिमेंट है बच्चों, 5 हैं, तो बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, मल्टीप्लाई कराओ, 3 मल्टीप्लाई टू 5 कितना 15, 15 आएंगे, काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए, वेन डायग्राम से दिखा दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फीचर विशेषताएं, ये प्रॉपर्टी पकड़ के रखना पड़ेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या कर रही है, देखिए
पहली प्रॉपर्टी कह रही है कि दो क्रमित युग्म आपस में अगर समान है तो उनके संगत अवयव क्या रहेंगे, समान रहेंगे, संगत अवयव। अगर देखिए ये भी क्रमित युग्म, इसका ये पहला है, ये कौन है, दूसरा, इसका ये पहला है, इसका कौन है, दूसरा, और दोनों आपस में क्या है, बराबर, अतः इनके संगत अवयव भी आपस में क्या रहेंगे, समान रहेंगे, संगत अवयव भी क्या रहेंगे, आपस में समान रहेंगे। तो जरा देखिए बताइए, x + 1 है यहाँ पे, वह किसके बराबर हो जाएगा, 3 के, तो कितना x की वैल्यू आ जाएगी बताइए, 3 माइनस कितना 1, तो कितना आएगा 2। क्लियर हो गया। आगे बताइए जल्दी से इसका बताइए, y - 2 = 1, कितना आएगा, तो 1 प्लस कितना 2 इक्वल टू कितना आ गया 3। टाइम क्या हो रहा है यार, देखो तो ज़्यादा हो गया क्या, कितना हो रहा है, अरे चलो बस थोड़ा सा और, बस खत्म होने वाला है, बस जो स्लाइड खत्म हो रही है। दूसरा फीचर क्या है, देखो फीचर बता ही दिया मैंने, अगर इसके एलिमेंट कितने हैं, p है, नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनल संख्या, इसकी कितनी है q, तो इसकी कितनी होगी p × q होगी, बताया ना क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं। आगे तीसरा फीचर क्या है, यदि समुच्चय a और b आरेख समुच्चय में से कोई एक अपरिमित समुच्चय है तो ये अपरिभाषित, तो अपरिमित मतलब जिसके हम अवयव को गिन नहीं सकते। ये कोई अगर ऐसा आ जाए, हम करते रहेंगे बुढ़ा जाएंगे, हमारी पुश्त भी आएगी, वह बुढ़ा जाएगी, कुल ठोरे बुढ़ा जाएंगे, लेकिन कईयों खत्म होगा नहीं, करते रहो। क्या कर रहे हैं पापा, क्रमित गुणन, हाँ बेटा करते रहना, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, करते रहना, यही अंतिम इच्छा थी हमारी, है ना। क्या निकालना था, क्रमित युग्म निकालना था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है आप लोगों के घर के लिए, है ना, तो घर के लिए नहीं, विशेषताएं बता रहे हैं, अभी आगे आएगा वो वाला, मैं लिखा हूँ आगे, मुझे लगा वही वाला आ गया। तो क्रमित युग्म को इस प्रकार दिखाते हैं, देखिए ABC 3 लोगों का निकालना है क्रमित युग्म, ये आपके सिलेबस जबकि नहीं है, तो जानते हैं ABC जो बिलोंग करता है ये से ऐसा हो सकता है, एक क्रमित त्रिक कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्रमित त्रिक, ऑर्डर ट्रिपलेट बोलता है यहाँ पे। अब ये लास्ट फीचर है यहाँ पे, देखिए यदि ए में कितना है 5 अक्को अवयव नहीं है, बी में भी कितने हैं 5 अक्को अवयव नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए एक राशि बी करेंगे वो भी क्या आएगा 5, अच्छा बी की राशि करेंगे वो भी क्या आएगा 5। चलते हैं आगे हमारे भाई, आगे क्या है, ये आगे फीचर नंबर 6 है, ए और बी दो अपरिमित समुच्चय हैं, तो देखिए इस तरीके से दिखा सकते हैं, एक राशि बी, ये बताओ जरा तुम लोग बताओ, एक राशि बी, ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है, बी की राशि बताओ बराबर है कि नहीं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं, हाँ बोलो, होते नहीं ना। ये क्वेश्चन करवाया था तुम लोगों को, मैं एक राशि बी निकाला था, तुम लोग क्या लगाते, ये बी की राशि है, दोनों एलिमेंट बराबर नहीं थे, आगे के पीछे हो गए तो पीछे के आगे बराबर हो नहीं सकता, बराबर हो नहीं सकता, है ना। लेकिन कार्डिनल संख्या उनकी क्या होती है, बराबर, उसमें भी 6 थे, इसमें भी क्या होते हैं 6, कार्डिनल नंबर बराबर होंगे लेकिन सर्टिजियन प्रोडक्ट बराबर नहीं हो गए। क्लियर हो गया। देख लेते छोटा सा जल्दी से, एक कौन है 2 है, इधर बोलो कौन बच्चों 3 और कितना है 4, जल्दी से निकालो, एक राशि भी बताओ जल्दी से, देखो 1, 3, 1, 4, आगे बोलो 2, 3, 2, 4, अब बताओ बी की राशि में बताओ, ए बोलिए आप लोग भी बोलिए, 3, 1, कितना 4, 1, 3, 2, 4, 2, हो गया। ए बच्चों देखिए वही सारे एलिमेंट हैं जितने, इसमें 4 है, इसमें भी कितने हैं 4, लेकिन आगे वाले क्या है पीछे हो गए, पीछे वाले क्या हो गए आगे, अतः एक राशि बी है ना और बी की राशि आपस में बराबर नहीं हो, लेकिन इनके कार्डिनल नंबर क्या होंगे बराबर। उसी प्रकार से इधर आगे आइए, और आखिरी के फीचर ये हैं, चलो देखो एक से छोटा सा, 2 × 3 + 5 ऐसा अगर लिखा गया है तो हम पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें भी कर सकते हैं। देखो 2 × कितना कर सकते हैं 3, अब प्लस फिर 2 × कितना कर सकते हैं 5, 3 दूनी 6, 5 दूना 10 बराबर कितना 16, या डायरेक्ट इसको अगर बना दें 5 3 कितना होगा 8, 8 × कितना 2 बराबर कितना आएगा 16। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो, तो वही रूल यहाँ लगा दो, पहला इसके साथ होगा
तो ए क्रॉस बी हो जाएगा। फिर है ना ये बस चेंज होगा यहाँ पे, है ना, ये इसको चेंज करेंगे, इसके ये उल्टा कर देते हैं यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग इवेल्युएट करेंगे, खाली प्रॉपर्टी अभी रटना पड़ेगा, है ना, इसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे, यहाँ बदलेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ इसको बदल करके हम कल आप लोगों को क्वेश्चन में देते हैं या क्वेश्चन देते हैं, आगे दिखा देते हैं क्वेश्चन में ला करके। आगे देख लीजिए, आगे आप लोग इसको बता दीजिए। देखिए ये दोनों दो है कार्तीय गुणन, ये पहला एक कौन है, दूसरा, ये पहला है कौन, यहाँ तक पहला, यहाँ तक कौन तक दूसरा। जब आपस में बराबर है तो इनके एलिमेंट भी बराबर होंगे। तो पहला क्या होने बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4x प्लस कितना 5 बराबर किसके होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। इसको हल कर लेंगे। फिर दूसरे में बताओ कितना है, वाई स्क्वायर माइनस कितना है 63 बराबर कितना है 1। इसको हल कर लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स और वाई का मान मिलेगा। हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं बताओ, पीछे ये क्लियर है। ये सारे एलिमेंट आपस में बराबर हो जाएंगे। जब दो क्रमित युग्म बराबर है तो उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे, बराबर। प्रॉपर्टी नंबर 1, बस खत्म हो गया। ये तुम लोग अभी निकालना मैंने बताया नहीं, 11 शायद पढ़े हो तो निकाल लोगे, नहीं तो टाइम कितना होगा बताओ, 40। अच्छा मुझे भी विद्यालय जाना। आगे देखें स्लाइड में क्या है, ये स्लाइड पहुंचेगी आप तक, ठीक है। ये दो क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो कल मैं इसको दोनों को बता देता हूं आप लोगों को। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में साथियों हमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताइए, कार्तीय गुणन और कार्तीय युग्म दोनों पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सीधा रिलेशन आ जाएंगे, सीधा हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेशन, ठीक है। तो मस्त था ना सब, अपना करके आना इसको। ये PDF आप तक पहुंच जाएगा। आज ग्रुप में जुड़े हैं आप लोग, ग्रुप में जुड़े हैं भाई, तो PDF आप तक पहुंचेगा। अभी फिलहाल PDF में ले लूँ, कैसे लेना है, प्रिपेयर हो रहा है, रुक जाओ।